हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, बिकॉज कि कम से कम ये 7-8 दिन से चल रहा है, और तो मैं इसके सॉल्यूशन के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कुछ रुक नहीं सकता है, तो सवाल है कि मैं पढ़ाई को क्यों रोकूं। तो मैं इसके लिए आपको आज से जो है, जब तक ये नेटवर्क सॉल्यूशन नहीं हो जाता, नेटवर्क कम्प्लीटली सही से नहीं आ जाता है, तब तक आपको मैं वर्क एंड टाइम का जो है वीडियो अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और वर्क एंड टाइम जो होगा वो RS अग्रवाल का जो है 1 to लास्ट होगा। तो मैं अब पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, RS अग्रवाल का द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए किसी कार्य को 12 डेज में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को बी कितना डेज में पूरा करेगा। हम लोग अब सॉल्यूशन में आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है बी जो है ना, बी जो है ए से 60% ज़्यादा है कार्य कुशल, ये आ गया एफिशिएंसी, जिसको आप क्षमता भी कहते हैं। तो 8/5, अब इसे ऐसे लिखें b × 8 a × या इसे आप ऐसे कर सकते हैं, आप ये b/a 5/8, ये टाइम आ गया। और यहाँ a का वैल्यू दिया हुआ है 12 डेज, तो b का वैल्यू आ जाएगा, ये 12×5 60, 60/8 आएगा। तो इस तरह से जो है B उस काम को कर सकता है 15/2 डेज में। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ए किसी कार्य को 10 डेज में समाप्त कर सकता है और बी उसे 15 डेज में, तो दोनों मिलकर कितने डेज में समाप्त करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। ए 10 डेज में, बी जो है 15 डेज में, तो इसे एक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, a + b = xy और x + y। x का वैल्यू 10 × 15 और 10 + 15, इस तरह से 150/25, तो 6 डेज आया। इसे आप बेसिक मजाक बनाएंगे सेकेंड मेथड, तो एक दिन में ये करेगा 1/10 काम, बी करेगा एक दिन में 1/15 × x कर दिया। ये दोनों का 1 डे वर्क, दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेगा, कितना दिन लगेगा मैंने x मान लिया। अब ये जो है 30 आएगा, 3 + 2 × x, इस तरह x का वैल्यू हो जाएगा 30/5, मतलब 6 डेज। तो इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 30 होगा, सॉरी यहाँ 30 होगा, 30/5 6 डेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 डेज में समाप्त करता है, बी अकेला 20 डेज में समाप्त करता है, तो ए अकेला इस काम को कितने डेज में समाप्त करेंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे कि ए और बी,
तो A प्लस B का दिया है ये 15 डेज, इसे आप X कर दें, और B का वैल्यू जो है दिया है 20 डेज, इसे अगर Y मान लें तो हमें A का वैल्यू स्ट्रक्चर सेट करेंगे x इंटू वाई और यहाँ y माइनस एक्स, तो अब हो जाएगा 15 इंटू 20। यहाँ ध्यान रखना है बड़ी में से छोटी घटाना है, y माइनस एक्स लिखें या y माइनस एक्स, आप ध्यान रखें बड़ी माइनस यहाँ पॉजिटिव आएगा, मतलब अब हो जाएगा 5 से कटेगा, इस तरह से आएगा 60 डेज। अगर आप इसे चाहेंगे बेसिक में जाना, अगर बेसिक में जाएंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15, उसमें b का काम घटा दीजिए 1/20 इंटू एक्स, ये जो है ये आ गया आपका A का 1 डे वर्क। A और B का वर्क में से B का वर्क घटा दिए एक दिन का, तो इस तरह A का 1 डे वर्क आ गया। अब इसका LCM 4 माइनस 3, इस तरह से भी X का वैल्यू आ गया। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तपस मिहिर से दुगुनी ट्वाइस है, दुगुनी गति से काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 डेज में पूरा करें, तपस अकेला उसे कितने समय में समाप्त करेगा। अब हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। कह रहा है तपस का क्षमता जो है मिहिर से दुगुना है, यह है एफिशिएंसी क्षमता। और हम लोग जानते हैं समय और क्षमता जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है ये। क्षमता बढ़ेगा तो समय घटेगा और क्षमता घटेगी तो समय बढ़ेगा, और क्षमता जो है बढ़ेगा तो समय घटेगा, मतलब उल्टा रिलेशन है। एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा टर्म जो है वो डिक्रीज करेगा। आइए, तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट होगा, क्षमता और समय का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कांस्टेंट। अब हो जाएगा ये तपस का क्षमता है, तपस का ये टाइम इंडिकेट कर रहा है, ये मिहिर का क्षमता है, मिहिर का ये टाइम है, और दोनों की ये क्षमता और ये दोनों का समय। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों मिलकर 12 डेज में, तपस और मिहिर दोनों मिलकर 12 डेज में, तो इसका वैल्यू आ गया आपको। अगर आप तपस का वैल्यू निकालना चाहते हैं 36/2 डेज, मतलब हो जाएगा 18 डेज। अगर आप मिहिर का वैल्यू निकालना चाहते हैं 36/1। इस तरह से आपको इसका मेन बात याद रखना है कि जो एफिशिएंसी होता है और टाइम होता है ये इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है। ये इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 18 डेज में तथा बी अकेला इसे 15 डेज में पूरा कर सकता है। बी अकेला इसे 10 डेज करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने डेज में पूरा करेंगे। तो हम लोग अब सॉल्यूशन में आते हैं। जैसे ए अकेला कर सकता है 18 डेज में, बी अकेला 15 डेज में, तो जैसे बी ने 10 दिन काम किया तो ये एक दिन में काम करेगा 1/15, 10 इंटू 1/15, और ये ए अकेला x डेज में शेष काम समाप्त किया, ये मैंने माना।
ये मैंने माना तो x इंटू ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18 दोनों मिलकर, b का 10 दिन और a का x दिन दोनों मिलकर काम को एक काम पूरा किया। तो अब जो है x/18 और ये 1 - 10/15, तो इस तरह से 15 का 15 में 10 घटेगा। तो अब सॉल्यूशन आएगा 5 3 जा कटेगा, 3 6 जा कटेगा, x का वैल्यू 6 आया। यानी ए अकेला शेष काम को पूरा किया 6 डेज में। तो अगर कहेगा कुल समय बताइए, काम पूरा होने में टोटल डेज तो जैसे 10 दिन बी ने किया और ए ने उसको 6 दिन किया, ये बी का वैल्यू ये ए का वैल्यू, इस तरह काम ये मैं 2 क्वेश्चन कर दिया। अगर कहेगा ए अकेला शेष काम कितना दिन में किया तो 6 डेज में, दोनों यानी कि टोटल समय कितना लगा काम पूरा होने में, तब उसका आंसर हो जाएगा 16 डेज। इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ 15 होगा, तो 5 3 जा और 3 6 जा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए एक कार्य का 1/2 भाग 5 डेज में, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 डेज में तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 डेज में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने डेज में समाप्त करेंगे। और आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप जो है इसे शेयर करें। और ये जो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है यह काफ़ी नेचुरल सॉल्यूशन है, तो इससे आप जब भी इसे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, आप जो है एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपका स्टेप सफलता के लिए टू अचीव द गोल आपका ऑटोमेटिक जो है स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो मैं अब सॉल्यूशन के लिए जा रहा हूँ। देखिए ए जो है हाफ डे में, तो ए पूरा काम करेगा, इतना डेज लग जाएगा। बी जो है उलट देना है, इसे उलट दिया मैं। बी जो है 3/5 भाग तो हो जाएगा 9 गुने 3/5 है, तो ये हो जाएगा 5/3। और सी जो है 8 इंटू ये 2/3 है, ये हो जाएगा 3/2। यानी जो है पूरा काम का समय, यानी ए जो है पूरा काम इतने डेज में करेगा, बी जो है पूरा काम इतना डेज में करेगा, सी जो है इतना डेज में पूरा काम करेगा। अब कह रहा है तीनों मिलकर, हमें हमेशा पहले कंप्लीट जानकारी चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो अब जैसे एक दिन में ये कितना काम करेगा, यहाँ देखिए 1/2 को उलट नहीं सका, ये 2/1 होगा। तो अब हो जाएगा 1/10, ये 3 से कटेगा 1/15, 2 से कटेगा 1/12। ये हो गया तीनों का 1 डे वर्क। तीनों मिलकर क्या दिन में काम करेगा पूरा, मैंने x मान लिया। अब आप क्या करें, इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम 60 आएगा, 10 6 जा 15 4 जा, यानी 15 चौका 60, 12 पंचे 60 और इंटू x।
x इज इक्वल टू 6 4 10 5 15 हो जाएगा, यानी तीनों मिलकर पूरा काम करेगा 4 डेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 डेज में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को 4 डेज किया, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में और कितना डेज लेगा। अब हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। ए बी 8 दिन में कर सकता है, तो ए और बी जो है 8 डेज में, और बी अकेला और इस क्वेश्चन में एक टर्म जो है छूट गया है, बी अकेला 12 डेज में दिया हुआ है। इसमें बी अकेला 12 डेज में पूरा काम करता है। देखिए अब सवाल है कि बी का वैल्यू दिया है 12 डेज। इससे आप क्या करें, पहले ए का वैल्यू निकाल लें। 12 गुने 8, 12 माइनस 8। आपने स्ट्रक्चर ये फॉलो किया, x गुना y, y माइनस x, ये x का मान हो गया और ये y का वैल्यू आ गया। यहाँ 4 आएगा, 4 से 2 बार में कटेगा, यानी ए अकेला कर सकता है 24 डेज में। अब क्वेश्चन कह रहा है बी अकेला 4 दिन काम किया, 4 गुना बी का 1 दिन का काम 1/12, और शेष काम को ए को करना है। इसे मान लीजिए टी इंटू ए जो है पूरा काम कर रहा है 24 डेज में, 1/24। तो इस तरह से जो है 4 से कटेगा, T/24, 1 माइनस, और ये हो जाएगा 3 का 3 में, ये 2/3। इस तरह से T का वैल्यू आया। यानी मेरे कहने का मतलब हो गया कि जो है ए जो है शेष काम को कितना दिन में करेगा, 16 डेज में करेगा। ये मैंने माना है, ए शेष काम करेगा T डेज में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए किसी कार्य को 9 डेज में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। तो बी अकेला, यहाँ कॉमा है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने डेज में समाप्त कर सकेगा। अब हम लोग सॉल्यूशन में जा रहे हैं। ए काम को कर सकता है 9 डेज में, कह रहा है बी का जो क्षमता है ए से 50% ज़्यादा, ऐसे लिखाएगा। ये हो गया एफिशिएंसी, मीन्स हो गया ये क्षमता। अब ये और B/A, अब ये 2/3, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा, और ये ए का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो बी यहाँ 9 आएगा, 3 से ये कटेगा, और बी का वैल्यू आया 6 डेज। ऐसे आप जो है इसको दूसरा मेथड से बना सकते हैं। सेकेंड मेथड, जैसे कि यहाँ से आप जैसे B/A, ये क्षमता आया, और आप जानते हैं क्षमता और समय जो होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ये एक इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा। तो अब इसको प्रोडक्ट करेंगे, B गुना 3
ए गुना 2 और ए प्लस बी गुना हो जाएगा 5। ये बी का एफिशिएंसी है, क्षमता है, बी का ये टाइम है, ए का ये क्या है, ये क्षमता है, ए का टाइम है, ए और बी का ये क्षमता है, ये टाइम है। तो ए का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो b इंटू 3 9 इंटू 2 और a प्लस बी गुने 5। b का वैल्यू चाहिए 18 बाय आ जाएगा 3 डेज, और यदि a प्लस बी का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 18 बाय 5 डेज। इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, बी तथा सी मिलकर 24 डेज में और सी तथा ए मिलकर 36 डेज में समाप्त करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने डेज में समाप्त करेंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन में आ रहे हैं। जैसे a प्लस बी है 18 डेज, b प्लस सी है 24 डेज और c प्लस a है 36 डेज। तो सवाल है ये पूरा काम करता है। तो अब जो है हम लोग मान लेते हैं 2ABC x दिन में पूरा काम। तो ये 2A आ रहा है, 2B आ रहा है, 2C आ रहा है। तो अब सवाल है एक दिन में कितना काम करेगा ये, 1/18, 1/24 और 1/36 गुना x। ये जो है एक दिन का काम है, यानी कि 2A 2B 2C का 1 डे वर्क, ये एक दिन का काम है। x से मल्टीप्लाई किया और अब इसका LCM आ जाएगा 72। 18 चौका 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। तो इस तरह से x का मान 4 3 7 2 9 9 8 आएगा। तो 2ABC रहेगा तब लगेगा 8 दिन। तो ABC को कितना दिन लगेगा, आदमी घटेगा यहाँ तो समय बढ़ेगा 2x और हो जाएगा 16 डेज। 16 डेज में ABC जो है पूरा काम कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, A तथा B मिलकर एक कार्य को 8 डेज में, कॉमा है, B तथा C मिलकर 12 डेज में और C तथा A मिलकर इसे 15 डेज में समाप्त करते हैं। C अकेला इसे कितने डेज में समाप्त करेंगे। अब सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। A और B काम को 8 डेज में कर रहा है, B प्लस C जो है 12 डेज में, C प्लस A जो है 15 डेज में। ये एक काम करता है, हमें C का वैल्यू निकालना है। इस स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा तो C का मान निकालना है तो AB को घटा देंगे, ये घटेगा। हाफ इंटू 1/12 1/15 माइनस 1/8 इंटू x। ये जो आया, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपका है, ये C का 1 डे वर्क है। ये एक दिन में C इतना काम करेगा, कितना दिन लगेगा, x मान लिया। ये हाफ रहेगा ही रहेगा।
ए का मान निकालेंगे उसमें भी हाफ रहेगा, बी का मान निकालेंगे उसमें भी हाफ रहेगा। ध्यान रखना है, ए का मान निकालना है तो बी सी को घटाना है, बी का मान निकालना है तो ए सी को घटाना है। अब एलसीएम देखिए इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आपको आ जाएगा ये 120 आएगा। 12 से 10 बार में, 15 से 8 बार में और 8 से ये 120 आया। तो 12 से 10 बार में 15 8 और ये जो है सी और ए मिलकर ये 15 डेज। तो ए बी 8 डेज में कटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 से काटेंगे 15 बार में। अब हो जाएगा ये 10 8 18 में 3 आएगा, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 120 गुना 2, 3 से कटेगा यानी कि 80 डेज आएगा। अगर हमें a का मान निकालना है तो BC को घटा देंगे, 1/2, 1/8, 1/15 माइनस हो जाएगा 1/12 इंटू वाई। और यदि हमें B का मान निकालना है, हाफ आएगा, AC घटेगा, B निकालना है AC घटेगा, 1/8, 1/12 माइनस 1/15 इंटू जेड इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करने से A का वैल्यू आ जाएगा, इसे सॉल्व करने से Z का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। और आज का जो है वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।